Then with the foundation books we have the teachers. अध्यापक अपने आप में एक नाम, वो गुरुजन जिसका नाम भगवान से भी पहले आता है। भगवान ने भी ये कहा था कि सबसे पहले अगर वंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, तो वो आपके गुरुओं का होना चाहिए। हमारे गुरु हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक पथ दिखाते हैं। तो मैं इस बात को पूरे जोर से कह सकती हूँ कि मेरे ग्लोबल के टीचर्स अपने आप में वन ऑफ द फैंटास्टिक टीचर्स, फैंटास्टिक टीम आई हैव, और बहुत शानदार तरीके से वो बच्चों को एक शिक्षण दे रहे हैं और एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन बुक्स के साथ साथ फाउंडेशन भी पढ़ा रहे हैं। फिर बात आती है कॉम्पिटिटिव, जो ज़रूरत है आज के जनरेशन की, आज के युग की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेने के बाद भी हमें ज़रूरत रह जाती है उस कंपटीशन को क्लियर करने की, जिसको क्लियर करके हमारे बच्चे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां पर जिसका हमने, जब वो नर्सरी में जाता है और 12th तक पढ़ता है, जिसका हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर वही मेरे टीचर्स इतने रेलिवेंट, इतने शानदार तरीके से बच्चों को नीट, IIT और NDA की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे टीचर्स के लिए। देन क्या ये सब सफिशिएंट है एक स्कूल के लिए? सिर्फ बुक्स, सिर्फ टीचर्स और सिर्फ फाउंडेशन नहीं। बच्चे का मानसिक विकास सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं होता। वो रोबोट्स नहीं है, वो रोबोट्स नहीं है। मैं जोर दूंगी इस बात पर। क्यों हम ये सोचते हैं नहीं स्कूल जाए, पढ़े और वापस आ जाए? कहीं ना कहीं ज़रूरत है उस बच्चे को फर्निश करने की, उस बच्चे को ग्रूम करने की। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट किया, जो कि टाइमली हम हर इवेंट के साथ करवाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें कहीं ना कहीं आज आप सभी के सामने उसी का एक शानदार नमूना प्रस्तुत है। तो मैं सपोर्ट चाहूँगी आप सबसे कि ये हमारे कुछ की फैक्टर्स हैं जिनके अनुसार हम चल रहे हैं। अब सोशल मीडिया और इस भागती हुई दुनिया की भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है तो हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार भूल जाते हैं हम। लैंग्वेज तो हमारी अच्छी हो जाती है, इंग्लिश तो हम अच्छी बोलते हैं, बट क्या वो हमारे बुजुर्ग समझ पाते हैं? उनको तो एक ही बात समझ आती है, नमस्ते जी, राम राम जी। अगर वही हम भूल जाएं तो क्या हम परिपक्व हो पाए? परिपूर्ण तरीके से क्या एक अच्छा नागरिक बन पाए? नहीं। तो यहाँ पर संस्कार और व्यवहार पे हम पूर्ण रूप से काम करते हैं। संस्कार, ग्लोबल स्कूल की पहचान संस्कार और व्यवहार। संस्कार मतलब बड़ों का सम्मान, पर प्रैक्टिस चल रही है उसी लेवल पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। 11th 12th ऑल द स्ट्रीम्स आई हैव, सभी स्ट्रीम्स हैं मेरे पास। NDA, नीट और JEE की प्रिपरेशन के साथ साथ साइंस स्ट्रीम के बच्चे इन प्रिपरेशन में जाते हैं। देन कॉमर्स, देन आर्ट्स, एक ही छत के नीचे हर स्ट्रीम की पढ़ाई कराई जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट। मैं बताना चाहूँगी कि 2023-24 में जो हमारा रिजल्ट था, इसमें हमारे 10th में टोटल स्टूडेंट्स 25 थे और सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट पोजीशन थी। पेरेंट्स जोरदार तालियां मेरे उन बच्चों की मेहनत के लिए। इन 25 स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट्स ने मेरिट ली। In class 12, in the session of 2023 and 24, total students are 22. 2023-24 में टोटल बच्चे 12th क्लास में 22 थे। सभी के सभी की फर्स्ट डिवीजन थी और जिसमें से 16 बच्चों ने मेरिट ली। नाउ द रिजल्ट ऑफ 2024 और 25, यही पिछला रिजल्ट जो अभी गया है, जो सेशन अभी खत्म ही हुआ है, उसकी मैं बात करना चाहूँगी। 10th क्लास में टोटल स्टूडेंट 23 एंड ऑल द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। एंड मेरिट की बात करूँ तो 23 में से 20 बच्चों ने, 23 बच्चों ने में से 20 बच्चे मेरिट में हैं।
सेम इन क्लास 12 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो 20 थे, जिसमें से सभी की फर्स्ट पोजीशन थी और 20 में से 17 बच्चों ने मेरिट ली। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रिजल्ट, मैं ये कह सकती हूँ पूरे गर्व के साथ कि आज तक ग्लोबल स्कूल में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। जोरदार तालियां पेरेंट्स। देन अगर मैं बात करूं इस बार के बोर्ड रिजल्ट 2024 और 25, क्योंकि उनका अभी एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी भी यही होने वाली है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक छोटी सी बात बताऊँ, पूरे हरियाणा में जो लिस्ट जारी हुई उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000 थे जो मेरिट में थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000 थे हरियाणा में जो मेरिट में थे, जो स्कॉलरशिप के लिए डिसाइड हुए, और जिसमें से ग्लोबल स्कूल के 5 बच्चों ने मेरिट ली। जोरदार तालियां पेरेंट्स, क्योंकि अपने आप में एक स्कूल के 5 बच्चे उन 2000 में से निकलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 2024 एंड 25 में अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ रोहतक। बहुत बहुत शानदार रिजल्ट था। जोरदार तालियां पेरेंट्स। देन मैं आपको ये उम्मीद दिलाती हूँ, ये विश्वास दिलाती हूँ कि मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे आपका साथ चाहिए, सिर्फ कहने मात्र से नहीं, परिपूर्ण भरपूर तरीके से, ताकि जो आज मैंने स्टार्ट किया है, जो मेरी मैनेजमेंट ने मुझे स्टार्ट करने के लिए आश्वासन दिया है, प्रोत्साहित किया है और हमेशा साथ दिया है, फाउंडेशन प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आने वाले 2 साल के अंदर हम वो ड्रीम जरूर पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ताकि हम आपको बता सकें कि अब तक क्या किया है, क्या कर रहे हैं और आगे क्या विजन है। प्लीज मैम। चढ़ाव में भी आपने हमारा साथ दिया, मेरा इतना ज्यादा मनोबल बढ़ा कि अब तो कुछ करने का टाइम है, और वो फाउंडेशन लागू किया। उस टाइम पे कुछ पेरेंट्स ने, सच में कुछ पेरेंट्स के फोन आए थे और ये बोला गया था, सर ये एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा बर्डन है बच्चे पर, कहीं दिक्कत ना जाए, बच्चा इतना नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ आज भी आपको ये बताना चाहता हूँ, उस दिन भी ये बताना चाहता था कि पहली बात तो ये फाउंडेशन एक्स्ट्रा नहीं है, यही कम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहा है। सेकेंडली, बच्चा कभी बर्डन फील नहीं करता, चिंता ना करें आप। माइंड इतना जितना सीखेगा ना, जितना सीखेगा उतना ही कम होता है। और किताबें हमारी दोस्त होती हैं, बच्चे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। जितना ज्यादा इन्वॉल्व उनके अंदर रहेंगे, उतना ज्यादा कोई ना कोई काम करता रहेगा। आप चिंता ना करो, जब भी ऐसी कोई बात होगी तो हम आप मिलकर दोनों सोल्व कर लेंगे इन चीजों को, लेकिन कभी भी हाथ पीछे मत खींचने दो, बच्चों को आगे बढ़ने दो। सेकेंडली, ये जो आज का फंक्शन, आप ये बताओ, सच में ईमानदारी से बताना, ठीक ठाक चल रहा है सभी? कोई ऐसा आपको लग रहा है कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कोई जो बच्चों के काम नहीं आएगी? मैंने जो पिछले 20, 25, 30 दिन में इन बच्चों के बीच में फील किया है, इससे पहले जो फील कर रहा था, बच्चे काफी बोर हो चुके थे, सोच रहे थे कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और वो पढ़ाई सिर के ऊपर से भी निकल रही थी। 1 महीने से बच्चों को टास्क मिला है और बच्चों की एनर्जी आपने देख भी ली होगी अब, और आगे भी देखोगे। 1 महीने के अंदर पूरे स्कूल में एक लहर सी दौड़ी है बच्चों को। मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही ये फंक्शन के बाद पढ़ाई शुरू होगी, बच्चे किताबों खाना शुरू करेंगे, देखना आप। सच में बता रहा हूँ आपको मैं, ये ऐसी चीज नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, ये उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है, एकेडमी का हिस्सा है। आप मानिए, आप इसे एक बार प्लीज ये सोचिए। और दूसरा पॉइंट, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि पेरेंट्स ने कुछ ये भी बोल दिया था कि पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हो, चिंता ना करो, काफी ठीक ठाक लगा है, और कोशिश करेंगे कि आपसे ये गारंटी है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, पेरेंट्स से अननेसेसरी और बहुत ज्यादा चार्ज कभी नहीं होने देंगे। मैनेजमेंट की आपके साथ एक वादा है, ज्यादा चार्ज नहीं होने देंगे कभी भी। जो जरूरी है नेसेसरी, प्लीज आप वो जरूर देते रहें, क्योंकि देखो सारा सर्विस पेड है जी, हर चीज को पे करना पड़ता है, हर चीज को सर्विस पेड है। जहां जहां जैसा जैसा लग रहा वही मांगेंगे, उससे ज्यादा हम आपसे कभी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हो, आप हमारे गौरव हो, घमंड हो, आपको कभी नीचा नहीं दिखने देंगे। और ये बच्चे हमारा भविष्य है, इनको कभी पीछे नहीं